विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं उस पेपर के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये पेपर BA, BBA, BCA तृतीय वर्ष का पेपर है। एग्जामिनेशन ईयर 2025 है और पेपर फाउंडेशन कोर्स का है। आधार पाठ्यक्रम का प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें हम देखेंगे लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति यानी पार्ट MA भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन, और पार्ट B हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अर्थात टोटल 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यह पेपर BA, BBA, BCA के साथ में BCA, BSSC और BCom के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो हम चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर। इस पेपर के सॉल्यूशन की चलने से पहले एक और बता दूं मैं, यह पेपर दिनांक 25 मार्च 2025 को राजा शंकर शाह, क्या कह रहा हूँ मैं, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है, यानी 2025 का पेपर है। और यह पेपर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में और सभी संकाय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले आपसे एक और अनुरोध है कि यदि आपको आपके विश्वविद्यालय में कोई पेपर होता है और उसका सॉल्यूशन यदि आप चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा 77 250 44 325 77250 यानी 44 325 44325 नंबर पर आप अपना पेपर सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। इस पेपर का सॉल्यूशन बनाकर हम अपलोड कर देंगे जैसे इस पेपर का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका अपना चैनल है। आगे चलते हैं इस सॉल्यूशन के पेपर के सॉल्यूशन में। भवानी प्रसाद मिश्र की विचारधारा से प्रभावित थे तो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र की जन्मस्थली क्या है, तो होशंगाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होशंगाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो तीसरे का ए हो जाएगा, बुनी हुई रस्सी के लिए। प्रश्न क्रमांक 4, भवानी प्रसाद मिश्र को किस तार सप्तक के प्रमुख कवि माना जाता है, तो दूसरे तार सप्तक हो जाएगा, बी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों, आगे चलते प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गांधी पंचशील के रचयिता कौन है, तो भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, उषा प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है, तो 55 खंबे लाल दीवार भी है, शेष मात्रा भी है और रुकेगी नहीं राधिका भी है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7, उषा प्रेमचंद का जन्म वर्ष क्या है, तो 7वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 24 सितंबर 1930। क्या हो जाएगा? 24 सितंबर 1930। प्रश्न क्रमांक 8, गजाधर बाबू किस कहानी के प्रमुख पात्र रहे हैं, तो वापसी कहानी, ए ऑप्शन हो जाएगा, वापसी कहानी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9, गजाधर बाबू ने फिर से कहाँ नौकरी स्वीकार की, तो चीनी मिल में। कहाँ पर? चीनी मिल में। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10, गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर्ड होकर घर लौटे थे, तो 35 वर्ष। क्या हो जाएगा आंसर? 35 वर्ष। उषा प्रेमचंद किस प्रकार के साहित्यकार है, तो 11वें का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रवाही हिंदी साहित्यकार। क्या? प्रवाही हिंदी साहित्यकार। आगे चलते हैं 12वां प्रश्न, नरेंद्र नाथ दत्त किस अन्य नाम था, मतलब नरेंद्र नाथ दत्त किसका अन्य नाम था, तो करेक्ट आंसर स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, 12 का बी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और कट्टरताएं को विवेकानंद जी ने किस नाम से पुकारा था, तो प्रश्न क्रमांक 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भयानक राक्षस। क्या हो जाएगा? भयानक राक्षस के नाम से उन्होंने पुकारा था, भयानक राक्षस हो जाएगा, 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भयानक राक्षस। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्वामी विवेकानंद जी किस दर्शन से संबंध रखते थे, तो अद्वैत दर्शन हो जाएगा, 14 का डी अद्वैत दर्शन। 15, शिकागो व्याख्यान स्वामी विवेकानंद ने कब दिया, 15वां प्रश्न है, ए ऑप्शन हो जाएगा, 11 सितंबर 1893 को, 11 सितंबर 1893 को। 16वां, स्वामी विवेकानंद का जन्म वर्ष कितना, बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा। 16वें का सी हो जाएगा 12 जनवरी 1863 को, इसलिए 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आगे चलते प्रश्न क्रमांक 17, आंगन का पंछी किस विधा की रचना है? तो 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ललित निबंध। क्या हो जाएगा? ललित निबंध। 21वां प्रश्न भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं 21 प्रश्न को देख लेता हूँ, फिर 18 की तरफ चलते हैं। 21वां प्रश्न है यहाँ पर, सैनिक क्या लेकर गोरैया का शिकार कर रहे थे? तो बंदूक को लेकर। क्या हो जाएगा? बंदूक को लेकर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पैरेलल आ रहे दो प्रश्न, 18वां और 22वां। 18वां, लेखक के अनुसार गोरैया किसका प्रतीक है? तो यह स्वच्छंदता का प्रतीक है। किसका? स्वच्छंदता का प्रतीक। 18 का ए हो जाएगा, स्वच्छंदता का प्रतीक है। 22वां प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र का जन्म वर्ष क्या है? तो 22वें का विद्यार्थी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्यों होगा उसका मैं कारण बता देता हूँ। वैसे इनका जो जन्म है वो 14 जनवरी, क्या है? 14 जनवरी 1926 है। 14 जनवरी 1926 है, पर अब 14 जनवरी नहीं है तो यहाँ पर 1926 ईयर करेक्ट हो रहा है, इसलिए हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऑप्शन तो ऐसे गलत है, पर 1926 के कारण हम इसके साथ चले गए, ध्यान रखिएगा। उनका जन्म मैंने आपको बताया 14 जनवरी 1926 है। अगला प्रश्न क्रमांक 19 और 23, दो पैरेलल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मानंद छंद नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है? तो 19वें का बी हो जाएगा, 19वें का विद्यानिवास मिश्र होना चाहिए। इसको देख लीजिएगा, विद्यानिवास मिश्र, इसका एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। विद्यानिवास मिश्र 19 का डी। 23वां प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म स्थल आप अच्छे से जानते हैं, गुजरात का पोरबंदर। गुजरात का पोरबंदर। नेक्स्ट, विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। तो प्रश्न क्रमांक 20वां है, तो 20वें का डी हो जाएगा। चितवन के छाँव भी है, तुम चंदनम पंछी और आंगन के पंछी भी है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न, महात्मा गांधी की बैरिस्टर की शिक्षा कहाँ से ली? जैसे इंग्लैंड और लंदन से लिए, पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका भी हो गए थे, तो करेक्ट आंसर दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला चलते हैं प्रश्न क्रमांक 25वां, हरिश्चंद्र के तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते? किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है, महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। 29 प्रश्न। 29वां प्रश्न, भागवत धर्म के प्रवर्तक, तो आप लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता कौन है? तो हम अच्छे से जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न क्रमांक 26वां, अंग्रेजी राष्ट्रगीत के बोल हैं। 26वां प्रश्न है, तो 26वें का डी हो जाएगा, गॉड सेव द किंग। गॉड सेव द किंग। जैन धर्म के आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा। अगला प्रश्न है 27वां, महात्मा गांधी के शस्त्र है। तो सत्य भी है, अहिंसा भी है, अस्तेय भी है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सूफी शब्द का अर्थ, विद्यार्थी कुछ जगह पवित्र आता है और कुछ जगह फकीर आता है, तो यहाँ पर पवित्र करेक्ट आंसर होगा। कुछ जगह फकीर भी दिया गया है, कुछ जगह फकीर भी और कुछ जगह पवित्र भी है। आगे चलते 28वां प्रश्न, धर्म वह है जिसे धारण किया जाए। जिसे धारण किया जाए। इस्लाम धर्म के प्रमुख नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है और ये सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 33वां प्रश्न, खालसा पंथ के किस धर्म से संबंधित है? तो आप अच्छे से जानते हो, खालसा सिख धर्म से संबंधित है। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो देखो यहाँ पर 1, 3, 4 और 5 ऑप्शन है। वैसे हिंदी में जनरली 2 लिंग माने गए हैं। कितने? 2 लिंग, 2 लिंग माने जाते हैं, पर अब संस्कृत में 3 माने जाते हैं। तो अब यहाँ पर आंसर आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 3 होना चाहिए यहाँ पर। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग 3 हो जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला 38वां प्रश्न, अशुद्धियों के प्रकार हैं, 34वां प्रश्न, अर्थ के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 34वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 8 प्रकार के होते हैं। अशुद्धियों के प्रकार, तो उच्चारगत भी होती है, शब्दगत भी होती है, वाक्यगत भी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 35वां और 39 दोनों पैरेलल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। 35वां, संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। 35वां प्रश्न है, संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार सभी होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। भाषा की मूलभूत इकाई क्या है? 39 प्रश्न है। 39वां, ध्वनि। क्या है? ध्वनि। अगला प्रश्न 36वां, भाषा की इकाई है, तो ध्वनि भी है, शब्द भी है, वाक्य, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 40वां, अनुवाद शब्द का निर्माण वद धातु से हुआ। अनुवाद तो वद धातु से हुआ है, संस्कृत की वद धातु से। 41वां, अनुवाद के प्रकार है, भावानुवाद, सारानुवाद और आशुनुवाद, डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। संविधान के निर्माता। 46वां प्रश्न, संविधान के निर्माता, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कह सकते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कह सकते हैं। इनकी जन्मस्थली आप जानते हैं महू में स्थित है, मध्य प्रदेश के महू में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू में हुआ था।
जिसको अभी हम वर्तमान में मध्य प्रदेश में अम्बेडकर नगर के नाम से भी जानते हैं। 42वां प्रश्न, लक्ष्य भाषा किसे कहा जाता है? तो 42वें का ए हो जाएगा यहाँ पर मूल कृति की भाषा, मूल कृति की भाषा। अगला 47वां प्रश्न दिया हुआ है, कबीरदास की भाषा क्या? तो सादुक्कड़ी, याद रखना सादुक्कड़ी है उनकी, सादुक्कड़ी भाषा है किसकी? कबीरदास जी की। 43, अंग्रेजी में अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है। तानसेन किसके समय के महान संगीतकार थे? तो अकबर के समय के। किसके? अकबर के समय के। 44वां प्रश्न, गद्य पद्य के आधार पर अनुवाद के प्रकार बताइए। तो गद्यानुवाद, पद्यानुवाद, छंदानुवाद, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 49, लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु क्या है? तो संसद है। क्या है? संसद है। 45वां और 50वां दो प्रश्न पैरेलल आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं। स्त्रोत भाषा का अर्थ क्या है? तो 45वें का यहाँ पर हो जाएगा, स्त्रोत भाषा की बात करें तो बी, जिस भाषा से अनुवाद किया जाना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। तो ये विद्यार्थियों तो आपके हिंदी भाषा के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन हो गए। आपको यहाँ जान लेना आवश्यक है कि आपको टोटल 100 प्रश्नों में से, यानी हिंदी के 100 और हिंदी के 50 और इंग्लिश के 50 यानी टोटल 100 प्रश्नों में से आपको पास होने के लिए चाहिए कम से कम 35 प्रश्न। और हिंदी में आपको चाहिए 17 प्रश्नों के एग्जैक्ट आंसर और इंग्लिश में चाहिए आपको 18 प्रश्नों के एग्जैक्ट आंसर। सही विद्यार्थियों, हम चलते हैं यहाँ पर अंग्रेजी भाषा की तरफ, पार्ट बी की तरफ, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। उससे पहले अनुरोध है, वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका अपना चैनल है। और यदि आप आपका पेपर हमें सेंड करना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो 77250, क्या नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, 77250 77 250 44 325 नंबर नोट कर सकते हैं। आप वहाँ पर आपका पेपर हमें भेज सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है हायर एजुकेशन संबंधित तो आप वहाँ पर आपका डाउट छोड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर, हम उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। चलते हैं 51वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 51 इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट हो गया है। 51वां प्रश्न है कि यहाँ पर दिया हुआ द पैरल्स क्लीन लाइक द स्टील्स ऑफ गन्स रिफर टू, तो यहाँ पर हो जाएगा रेलवे ट्रैक्स। क्या हो जाएगा? रेलवे ट्रैक, ए ऑप्शन करेक्ट है। 55वां प्रश्न, द पोएम द स्पीकर सोसाइटी फॉर इज इट्स बैक, तो 55वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। आगे चलते हैं 52वां प्रश्न, द ट्रेन विसल्स इज कंप्रेस्ड टू, तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जाज म्यूजिक। जाज म्यूजिक आना चाहिए या लाउडली, बी या डी दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। बी या डी में से चेक कर लीजिएगा, बी या डी दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। 56वां प्रश्न, व्हाट इज द हेवी पेज ऑफ डेथ रिप्रेजेंट, तो 56वें का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 53वां प्रश्न, व्हाट स्माइल्स डिस्क्राइब द ट्रेन मोशंस इन द फाइनल स्टेंजा, तो 53 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, अ शॉटिंग स्टार। 57वां प्रश्न, व्हाट डज द वर्ड्सवर्थ विश ही कुड बी इन द पोएम, तो 57 का सी हो जाएगा यहाँ पर पैगन। आगे चलते हैं 54वां और 58वां दो पैरेलल आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। 54वां प्रश्न, द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस वाज रिटन बाय, तो 54 का सी हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। 58वां प्रश्न, द परेस लेट एंड सून इन द फर्स्ट लाइन रिफर टू, तो 58 का यहाँ पर होना चाहिए पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट एंड फ्यूचर, लेट एंड सून का मतलब पास्ट एंड फ्यूचर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 59वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा, इन द सेकेंड लाइन गेटिंग द स्पेंडिंग रेफर टू, 59वां प्रश्न है, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अकोमोडेटिंग वेल्थ। 62वां प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वाई डज द नरेटर्स डिसाइड टू ओपन अ बैंक अकाउंट, तो इसका हो जाएगा ही रिसीव्ड अ सैलरी इंक्रीजेस, बी ऑप्शन करेक्ट है।
आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 60वां 60 क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। द स्पीकर लॉन्ग टू बी मोर कनेक्टेड विथ नेचर, ये ऑप्शन हो जाएगा नेचर। 63वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 63वां 63। द नरेटर यूज्ड अलोन व्हेन ही मेड अ रिक्वेस्ट टू मीट द मैनेजर, व्हाई डू यू थिंक ही डिड सो। तो 63 का यहाँ पर बी हो जाएगा, ही वांटेड अपीयर इम्पोर्टेंट, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 61 क्वेश्चन नंबर और 64, दोनों पैरेलल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, 61 और 64। 61 क्या कह रहा है, व्हाट मेन सोर्स ऑफ एनेक्सिटी फॉर द नरेटर व्हेन एंटरिंग अ बैंक। तो 61 का यहाँ पर हो जाएगा बी, द बैंक क्लर्क एंड विकेट्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी क्या कह रहा है यहाँ पर, द मैनेजर स्टीम डेमोटिक्स, बी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। बी 61 के बी और सी दोनों में डाउट है, बी वैसे ज़्यादा सही है इसके अंदर, ऐसा लग रहा है, हमने जो पता किया है ना। 64वां प्रश्न, व्हाट डिड द बैंक मैनेजर इनिशियली मिस्टेक्स द नरेटर्स फॉर। तो 64वां प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बैंक इंस्पेक्टर्स। आगे चलते हैं 65 और 68, दो क्वेश्चन आपको पहले दिखा दे। हाउ डज नरेटर रिस्पॉन्स व्हेन आस्क्ड अबाउट द साइज ऑफ हिज अकाउंट। तो 65 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, स्मॉल बट ग्रोइंग। 68 जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, हाउ डज ट्वेन यूज आयरनी इन द एसे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ही प्रिसाइज करप्ट पॉलिटिशियंस टू मॉक। आगे चलते हैं 66 और 69। 66 क्या कह रहा है, व्हाट द लिटरेचरी डिवाइस डज व्हेन फ्रिक्वेंटली यूज इन द रनिंग फॉर गवर्नर। तो 66 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, हाइपरबोला। मेटाफोर भी एक जगह पढ़ा था हम लोगों ने, इस प्रश्न को अब मैं डाउट के लिए छोड़ रहा हूँ, आप देख लेना। हाइपरबोला मेटाफोर डाउट है इन दोनों ऑप्शन में, हाइपरबोला मेटाफोर इन दोनों में डाउट है। 69, व्हाट इज ट्वेन ओवरऑल मैसेज इन रनिंग फॉर गवर्नर। तो 69 का सी हो जाएगा, इलेक्शंस आर ऑफ्टन अनफेयर एंड मैनिपुलेटेड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 और 70 के पास आ गए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड ट्वेंस पॉलिटिकल स्टेंजर इन द एसे। तो 67 का बी हो जाएगा यहाँ पर, एंटी करप्शन। और 70वां प्रश्न जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1870, इन विच वाज रनिंग फॉर गवर्नर, पब्लिश्ड 1870 में पब्लिश हुई थी। प्रश्न क्रमांक 71वां, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अवॉइड इन अ गुड एसे। क्या अवॉइड करना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सिलेक्ट फॉर अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक सॉरी, द टीचर आस्क्ड अस टू आवर होमवर्क बिफोर सबमिटिंग इट। तो 74 क्वेश्चन नंबर है, तो 74 का भी हो जाएगा एक्सेप्ट। क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। आगे चलते हैं 72 75, दो क्वेश्चन आपको पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर फॉर्मल एसे। तो 72 का बी हो जाएगा, अ रिसर्च पेपर ऑन, क्या कह रहा हूँ सॉरी, एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मल एसे, अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट चाइल्डहुड मेमोरीज। बिल्कुल फॉर्मल एसे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फॉर्मल एसे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट है चूज द राइट, 75 के पास चलेंगे हम लोग। चूज राइट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, शी हैज़ अ वेरी सेंस ऑफ ह्यूमर। तो 75 का ए हो जाएगा, यूनिक। शी हैज़ अ वेरी यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर, यूनिक। 73 कहा गया है, चूज द करेक्ट कंप्लीट द सेंटेंस, ही वॉज द फीलिंग वेरी अबाउट हिज चांस फॉर विनिंग द कंपटीशन। तो 73 का ए हो जाएगा यहाँ पर, कॉन्फिडेंट। 74वां प्रश्न,
हिट द सिक मीन्स टू गो टू बेड। आगे चलते हैं। 77 दिया हुआ है स्प्लिटिंग्स इमेज मीन्स, तो 77 का ए हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रिम बैलेंस। 80वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो 80 का सी हो जाएगा यूजिंग हैंड एंड गेस्चर्स, मतलब हाथ हिला के बात करते हैं ना तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, मतलब बिना शब्दों की बातचीत। अगला प्रश्न 81 और 78, इन हॉट वाटर मीन्स 78 के पास चलेंगे हम, तो बी हो जाएगा यहाँ पर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशंस और ट्रबल। 81 व्हाट डज एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व, तो 81 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा पेइंग अटेंशंस एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर। नेक्स्ट है 79 ऑल ईयर्स मीन्स, 79 के पास चलेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 79 क्वेश्चन नंबर है, बी हो जाएगा टू बी रेडी एंड cares to listens। 82 व्हाट इज फीडबैक इन कम्युनिकेशन, 82 का बी द रिस्पॉन्स टू अ मैसेज। नेक्स्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, फीडबैक इन कम्युनिकेशन द रिस्पॉन्स टू अ मैसेज। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 82 के बाद 83, रेज्यूम इन द वर्ड ऑफ फ्रेंच, रेज्यूम कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का। 86 व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल, 86 से सॉफ्ट स्किल क्या है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, बी ऑप्शन करेक्ट है। 84 व्हाट इज द लेटर यू सेंड विथ यूर रेज्यूम कॉल्ड, तो 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन कवर लेटर। 87 टाइम मैनेजमेंट्स हेल्प एम्प्लॉय टू, तो 87 का ए ऑप्शन हो जाएगा कंप्लीट टास्क इफिशिएंटली। 85 व्हाट इज रेज्यूम ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द रेज्यूम ऑब्जेक्टिव, तो 85 का हो जाएगा बी ऑप्शन स्टेटमेंट अबाउट कैरियर गोल्स एंड एस्पिरेशंस। 88 डिसीजन मेकिंग स्किल इन्वॉल्व, तो 88 का बी हो जाएगा यहाँ पर कंसिडर डिफरेंट फैक्टर बिफोर मेकिंग्स। आगे चलते हैं 89 के बाद में, व्हाट शुड यू अवॉइड इन पर्सनल ईमेल, तो इमोजी एंड स्लैंग्स। 90वां 92 व्हाट इज द प्लेगरिज्म इन ब्लॉगिंग, तो 92 का हो जाएगा कॉपिंग समवन वर्क विदाउट क्रेडिट। 90वां व्हाट इज ब्लॉग, ब्लॉग क्या होता है, तो 90 का ए हो जाएगा पर्सनल ऑनलाइन डायरी और इंफॉर्मेशन। 93 व्हाट वर्ड करेक्ट फिट्स इन द सेंटेंस, आई एम गोइंग टू लूज लॉज माई की, आई एम नॉट केयरफुल, तो 93 का करेक्ट आंसर विद्यार्थियों हो जाएगा ए लूज LOSE। आगे चलते हैं 91 व्हाट इज द फर्स्ट सेक्शंस ऑफ ब्लॉगिंग, इंट्रोडक्शन, क्या जाएगा इंट्रोडक्शन, 91 का बी। 94 विच सेंटेंस इज करेक्ट, शी वॉज ए स्टैंडिंग और टाइम देयर। आगे चलते हैं व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द चाइल्ड, 95 क्वेश्चन नंबर, तो सी हो जाएगा यहाँ पर चिल्ड्रन। 98 द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड मीन्स, तो 98 का ए ऑप्शन हो जाएगा अदर पीपल्स लिव्स सीम्स बेटर देन ओवर ऑन। नेक्स्ट 96 विच वर्क इज एन ऑब्जेक्टिव इन द सेंटेंस, तो 96 का ए हो जाएगा स्मॉल, क्या हो जाएगा स्मॉल। 99 का ऑप्शन हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, जो दिया हुआ ना बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, तो ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, आखिरी दो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है 97 और 100वां प्रश्न। 97 क्या कह रहा है, वेन इंट्रोडक्शन यूर सेल्फ अ न्यू टर्म व्हाट इज अ गुड थिंग टू मेंशन, तो 97 का ए हो जाएगा यंग, और 100वां प्रश्न जो दिया हुआ उसका हो जाएगा बी ऑप्शन व्हाट इज एफआईआर
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो विद्यार्थियों ये पेपर हम देख रहे थे राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा का, जो दिनांक 25 मार्च 2025 को हुआ है। यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आप तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं तो इस पेपर के सॉल्यूशन को जरूर आप देख के जाएं, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में इस पेपर से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो विद्यार्थियों इसी के साथ मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक इस प्लेटफॉर्म पर आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।